बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की मईशत को बहुत बड़ा झटका और देखना पड़ेगा मार्केट किस तरह रिएक्ट करेगी इसको, क्योंकि पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो मुज़ाकरात थे वो फेल हो गए हैं और आईएमएफ का वफ्द अब वापस जा रहा है और जिन नुकात पर पाकिस्तान के साथ आईएमएफ के मामला तय हुए हैं उनको वाशिंगटन भेजा जा रहा है, वहाँ से अप्रूवल आएगा। उसके बाद जो नुकात रह गए हैं उस पर आईएमएफ ने असल में इनको कहा है कि आपने ये इकदाम करने हैं। अब उसमें कई ऐसे इकदाम हैं जिसमें आईएमएफ इनको कह रहा है कि आपने पार्लियामेंट की मंजूरी लेनी है और उसमें जो अपोजिशन है पीटीआई की हुकूमत वो भी उसमें बैठे और अप्रूव करे, क्योंकि देखिए अब हालत ये है कि ये जो मुआहदे वो डिमांड इनसे कर रहे हैं वो बड़े खतरनाक है। मिसाल के तौर पर वो कह रहे हैं कि आपने अप्रूवल देनी है पार्लियामेंट के अंदर और पीटीआई तो इनका साथ नहीं दे रही। वो क्यों कह रहे हैं? वो साथ ये भी कह रहे हैं कि या ये करें या फिर आप एक ऑर्डिनेंस लेकर आए। वो ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे तो उसके लिए प्रेसिडेंट की साइन चाहिए, तो आरिफ अलवी को तो इमरान खान इजाजत नहीं देंगे। वो तो चाहेंगे इनकी हुकूमत जो कल गिरनी है वो भी गिर जाए। तो ऑर्डिनेंस अगर पास नहीं होगा, आईएमएफ का मुआहदा नहीं होगा तो आप बैंकरप्ट आप हो जाएंगे। आप जो मर्जी करते फिरे, आपको जाना पड़ेगा घर और शहबाज शरीफ की हुकूमत को घर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको फिर किसी ने पैसे नहीं देने। सऊदीया, यूएई और चाइना आपको एक धेला नहीं देंगे जब तक आपके आईएमएफ के साथ मुआहदे नहीं होते। अब आईएमएफ इनको क्या कह रहा है कि करने का, देखिए वो जितनी शराइत है, मिसाल के तौर पर उन्होंने इनसे कहा है कि आपने 16 अरब 20 करोड़ डॉलर के जून 30 तक ज़खायर आपके होने चाहिए। ये आप ज़हन में रखिएगा कि आपका ज़र मुबादला इतना होना चाहिए जो 3 अरब है, तो इनके पास कहाँ से आएगा? यानी कौन 13 अरब डॉलर इनको देगा? वो कह रहे हैं कि आपने होना चाहिए और आप हमें बताएं कि कहाँ से आएगा। वो बताना क्या होता है? वो बताना ये होता है कि आपने ये नहीं ज़बानी कलामी, आपने रिटर्न देना होता है कि जी हमारी सऊदीया से बातचीत हो गई है, या देखिए जी उन्होंने हमें बता दी, ये लिख कर दिया उन्होंने कि वो मुआहदे के बाद इतने अरब डॉलर देंगे, या चाइना देगा या यूएई देगा। वैसे तो शहबाज शरीफ की कोशिश थी तुर्की को भी इमदाद जो मलिक को झड़प लें, वो तुर्की ने इनको आने से मना कर दिया कि भाई अपने मुल्क में रहे, इधर मांगने के लिए ना ही, हम तो आगे ऑलरेडी प्रॉब्लम्स में हैं। अब ये सूरत हाल है। वो इनको कह रहे हैं कि आपने कानून साजी करनी है, फिर वो कह रहे हैं गैस के रेट बढ़ाएं, डॉलर का रेट आसमान पर अभी ले जाना है। उन्होंने कहा है कि अभी आपने जो डॉलर का रेट आसमान पर ले जाएं, सबसे बड़ी बात है बिजली का मसला है। एहसन इकबाल ने जो बात की है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उसने फाइनेंशियल टाइम्स को ऐसे थोड़ी कह दिया है कि भाई अगर हमने मान ली इनकी बात तो फसादात हो जाएंगे यहाँ पर। अब इनका स्टाफ लेवल का बंदे वो सारे वो चले गए हैं। अब असल में वो इनको कह रहे हैं कि बिजली की कीमतें आपने जितने आज तक आप सब्सिडी दे रहे हैं वो खत्म करें। लाहौर हाईकोर्ट कह रहे हैं कि नहीं 500 यूनिट तक देने। इन्होंने कहा है आईएमएफ वालों ने कि 300 यूनिट से नीचे भी सब्सिडी खत्म करें, एक दिल्ली की सब्सिडी नहीं। मिसाल अब सादा अल्फाज में समझ लीजिए क्या बात हो रही है। रमजान आने वाला है और इस दफ़ा गर्मी जो पड़ी है वो फरवरी के बाद पड़ी है, ये ज़हन में आप रखिएगा। यानी फरवरी में गर्मी शुरू हो जाएगी, फिर बढ़ते बढ़ते अर्ली आपको मार्च अप्रैल में इतना टेम्परेचर मिल जाएगा जो आपको मई जून में मिलता है। वो इनको कह रहे हैं कि भाई आपने जो रेट बढ़ाने हैं उसके बाद क्या हाल होगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी घर का 20,000 बिल आता है वो 50,000 हो जाएगा, किसी घर का 10,000 आता है तो वो 22-23,000 24,000 हो जाएगा। यानी इस रेशो से अगर किसी का बिल 40,000 आ रहा है तो वो बढ़ के तकरीबन 80,000 90,000 इससे बढ़ के हो जाएगा। ये असल में वो सारा मामला है। अब इनको समझ नहीं आ रही, जाहिर सी बात है जब बिल बढ़ेगा तो चोरी बढ़ेगी, लोग ज्यादातर बिजली चोरी करेंगे, वापडा के महकमे के लोग जो है वो मिल बांट के खाएंगे सबके साथ, ये सूरत हाल पैदा होगी। गैस के उन्होंने कहा रेट बढ़ाने हैं, इन्होंने कहा टैक्स लगाने, हो सकता है प्रॉपर्टी पे लगा ले, वैसे उसका काम नहीं है। और नए टैक्सेस का उन्होंने मुतालबा किया। उन्होंने कहा जी आपने शाह खर्चियाँ कम करनी है, आप 22वीं ग्रेड तक जितने मुलाजिमीन है सबका बताएं किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है क्या नहीं, उनके अहले खाना आर्मी चीफ से लेकर निचले सतह तक तमाम चीजें बताएं। फिर उसके बाद सरकारी मुलाजिमीन ब्यूरोक्रेट सबकी आपने चीजें बतानी है और ये सारी जो अप्रूवल है वो पार्लियामेंट से आपने लेनी है, क्योंकि आपका कुछ पता नहीं हुकूमत 1.5-2 महीने बाद चली जाए। जो नई हुकूमत आई है चूंकि सारी फिर पार्टियों ने दस्तखत किए होंगे, सबने डाला होगा वोट, तो कल को ये नहीं हो सकता कि पीटीआई की हुकूमत आ जाए फिर तो वो कहे भाई जी हमें तो मुआहदे का पता नहीं था, हमने तो कर रहे नहीं। जैसे हर हुकूमत आकर आईएमएफ को कहती थी पिछली हुकूमत, उन्होंने कहा जी अच्छा तुम लोग पागल बना दो, एक काम करो तुम लोग सारी पार्टीज बैठो। अब अपोजिशन तो नहीं, ये तो मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आ रहे। हल क्या है? आपको हुकूमत आपको घर जाना पड़ेगा। देखिए चीफ जस्टिस ने बात कह दी आज, बड़ी क्लियर अंदाज में उन्होंने बात कही है। उन्होंने कहा जी 90 दिनों में आइन बड़ा क्लियर है। लाहौर हाईकोर्ट ने भी कहा, उन्होंने कहा जी आइन बड़ा क्लियर है, 90 दिनों में होने इलेक्शन, आप उससे पीछे नहीं हट सकते। ये पंजाब और केपी के में इलेक्शन होने जा रहा है, आप जितना मर्जी ढंढोरा पीट ले, दहशतगर्दी फलाना ये वो, ये आप देखिएगा केस का आउटकम क्या आता है। लाहौर हाईकोर्ट और चीफ जस्टिस के यानी सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स बड़े क्लियर हैं इस हवाले से। अब आगे जो मामला है उसको आप समझ लें कि इन्होंने क्या करना है। इनको भी ये समझ नहीं आ रही कि हम इलेक्शन में चले जाते हैं, अगर मुआहदा करके जाते हैं तो इनकी मौत नहीं करके जाते तो आप डिफॉल्ट कर जाएंगे। अब आप बताइए कि आप इस सूरत हाल के अंदर कहां पर खड़े हैं। इनकी बहुत सारी शराइत है, ये कौम को बताते नहीं है। बताए ना अगर कौम को क्यों नहीं हो रहा, इन्होंने शराइत माननी है। आईएमएफ इनको कह रहा है कुछ इकदाम करके अभी दिखाओ फिर कर्जा मिलेगा। अब वो इनको समझ नहीं आ रही कि हम करें तो क्या करें। इमरान खान के पाँव पड़े, उसको जाके के सरकार माफी दे दो, आप पार्लियामेंट में आ जाओ, ये हुकूमत छोड़ कर चले जाए। इनके पास कोई रास्ता नहीं है। देखिए दो चीजें आप ज़हन में रखिएगा, इन केस आईएमएफ का मुआहदा नहीं होता, अब शहबाज शरीफ मिसाल के तौर पर कल हुकूमत तोड़ देता है, 90 दिन बाद इलेक्शन होंगे,
और 90 दिन के बाद, इलेक्शन के बाद, 1 महीने के बाद जाकर प्राइम मिनिस्टर ने ओथ उठाना है। 4 महीने 120 दिन, आपका तो बजट सर पर खड़ा है। आपने बजट नहीं देना जून के अंदर, तो आपका सर पर खड़ा है, आप कैसे बजट देकर जाएंगे? आपने बजट दिए बगैर, मिनी या कुछ के बगैर कैसे आपने जाना है? तो अगर आप सारी बातें मानकर जाते हैं तो आप भूल जाए कि आप इलेक्शन जीत पाएंगे। इनका तो कुछ पता ही नहीं है। फिर ये कहते हैं जी हम ये कर ले वो कर ले। इनसे पूछो जिन्होंने इनको रात के अंधेरे में डील करके एनआरओ देकर इनको अवाम पर मुसल्लत किया, ये तो कसूरवार ही नहीं है। ये तो सारे सिर्फ मोहरे चमचे हैं जिन्होंने इनको मुसल्लत किया। उनसे जाकर पूछे मुल्क को आपने इस हालत में कहाँ पर लाकर खड़ा किया। इज़हाक डार सारे कहते जी मामला तय कर पा गए हैं, फलाना हो गया। सुबह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको टोपी पहनाएंगे। मार्केट इसका रिएक्ट कैसे करेगी आप देखिएगा। डॉलर का रेट ऊपर चला जाएगा, आसमान पर जाएगा। ये जो आपका मुआहदा है आप कर भी लें, आप 4 महीने बाद इससे बुरी सूरत हाल में खड़े होंगे। IMF आपको कहेगा फिर बिजली महंगी करे, यानी उस वक्त, अब आप इस बात को समझिए, अगर इस वक्त आपका 20,000 बिल आ रहा है तो इस वक्त महंगाई करके फिर 4 महीने बाद दोबारा आपने IMF के पास जाना, फिर महंगाई करेंगे, उस वक्त आपका 20,000 वाला बिल 70,000 में आएगा। आप अफोर्ड कर सकते हैं? वैसे इकबाल ठीक कह रहा है कि यहाँ पर फसादात का खदशा हो सकता है, क्योंकि लोग, अब आपको क्या लगता है लोग मानेंगे? लोग कहेंगे कि यार इनफ इज इनफ, ये कर क्या रहे हो? और लोग इनको इस दफा गालियां नहीं दे रहे, इनसे नफरत है, कह रहे तुम मोहरे बने हो। वो उनको बुरा भला कह रहे हैं जो इनको लेकर आए थे। अब आप जरा अंदाजा कर ले आपके मुल्क की सूरत हाल, क्या आपका मुल्क आगे जा सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता कैसे आपका मुल्क आगे जाएगा। आपको पता ही नहीं है कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। IMF से आप मुआहदा करेंगे तो अवाम की कबर है, और अगर आप मुआहदा नहीं करते तो पूरे मुल्क की कबर है। यानी अब आप किस तरह इसको लेकर चलेंगे? आप 3 महीने के बाद इससे बदतरीन सूरत हाल में खड़े होंगे और आपका इत्मीनान खत्म हो चुका है। अब आप बताइए, बजट नहीं होगा, फौज को क्या बजट देंगे? अब क्या एयरफोर्स को बजट देंगे? आप जानते हैं जो मिसाल के तौर पर फौज इंपोर्ट करती है, हम अपनी चीजें इंपोर्ट करते हैं, वो हमें कभी 150 रुपए डॉलर के हिसाब से पड़ती है, इमरान खान के दौर में 160 की, अब आपको 300 साढ़े 300 में भी नहीं पड़े, इतनी महंगी होगी, डबल। आप बताएं आप कहां पर खड़े हैं? अवाम इस दफा आप उसको कितना टैक्स लेंगे यार? आप अवाम से कारोबार चल नहीं रहा लोगों का, वो कहां से आपको, आप वही इनडायरेक्टली टैक्स लगाते फिरेंगे। इनफ इज इनफ हो जाता। अब तो हालात बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।